गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का डिजिटल एकेडमी पे स्वागत है। और आज हम लोग बिहार में समाजवादी दल एवं श्रमिक संघ के बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला, 1931 में बिहार में समाजवादी दल की स्थापना की थी। तो जयप्रकाश नारायण और फूलन प्रसाद वर्मा। तो उपयुक्त में से दोनों, तो ऑप्शन सी सही। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना 1934 ईस्वी में हुई थी। तो अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना में। 1931 में गंगा शरण सिंह, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक एक संगठन स्थापित किया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे तो नरेंद्र देव। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई? तो 1934 ईस्वी में। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय जाता है। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का औपचारिक गठन हुआ तो 1934 ईस्वी में। निम्न में से कौन बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक थे? तो फूलन प्रसाद वर्मा। उन्नीस सौ 1929 में बिहार उड़ीसा विधानसभा में स्वराज पार्टी के नेता थे तो श्री कृष्ण सिंह। तो 6 सितंबर 1929 को बिहार उड़ीसा विधान परिषद में स्वराज पार्टी के तत्कालीन नेता श्री कृष्ण सिंह ने सदन में गोलमुरी टीन प्लेट कंपनी की हड़ताल से उत्पन्न स्थिति पर स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। बिहार में किसने एक श्रमिक संघ स्थापित किया था? तो श्री अब्दुल बारी। बिहार में श्रमिक आंदोलन हड़ताल से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो उपयुक्त में से सभी। तो श्रमिक आंदोलन को समाजवादियों का समर्थन था। डेहरी में एक श्रमिक संघ की स्थापना हुई। श्रमिक आंदोलन सक्रिय नेताओं में श्री विश्वनाथ माथुर, वसंत सिंह बिहार समाजवादी पार्टी के सचिव किशोर शरण, श्री ब्रजनंदन शर्मा, बालेश्वर सिंह थे। प्रसिद्ध क्रांतिकारी श्री बटुकेश्वर दत्त ने श्रमिक आंदोलन में सक्रिय होने का संकल्प लिया। तो उपयुक्त में से सभी सही हैं। वर्ष 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 28 नवंबर 1940 ईस्वी को।
बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही थे? तो श्री कृष्ण सिंह। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन होने वाले थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। गया में व्यक्तिगत सत्याग्रह करती हुई गिरफ्तार महिला थी? तो उपर्युक्त में से सभी। तो प्रियंवदा देवी, जगत रानी देवी और जानकी देवी। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से आज़ादी तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर भेजा गया। तो बांकीपुर जेल। जिलाधिकारी WG आचार्य ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल के पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो बलदेव सहाय ने। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र 1942 में दे दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड हुआ था। तो 11 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या थी? तो 7। पटना सचिवालय में यह गोलीकांड हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड में शहीद होने वालों में निम्न में से कौन शामिल नहीं थे? तो सीताराम केसरी। उस कांड में शामिल थे पटना में स्वतंत्रता सेनानी तो उमा प्रसाद सिन्हा, रामानंद सिन्हा, सतीश प्रसाद झा, जगतपति कुमार, देवीपद चौधरी और राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरकार ने निम्न में से कौन सी अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया? तो पटना न्यूज। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव की मृत्यु झंडा फहराने के क्रम में पुलिस की गोली से कहाँ हुई थी? तो सिवान में। 13 अगस्त 1942 को कहाँ झंडा फहराने के क्रम में 13 वर्षीय बालक ध्रुव कुमार की मृत्यु पुलिस की गोली से हुई थी? तो कटिहार में। बिहार के किस स्थान के युवकों ने ब्रिटिश शासन का मुकाबला करने के लिए ध्रुव दल की स्थापना की थी? तो कटिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीनों तक जनता का शासन रहा था? तो तिरहुत में। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो बिहार और संयुक्त प्रांत। ऑप्शन डी। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था? तो श्रीमती रामप्यारी।
भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया था। तो बांकीपुर। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला था तो पटना। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? तो पटना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बहन थीं तो भगवती देवी। जगत नारायण लाल को किस जेल भेजा गया? तो बांकीपुर जेल। अगस्त 1942 में कहाँ विमान दुर्घटनाग्रस्त हुई थी जिसमें सवार 2 विमान चालकों को लोगों ने मार दिया था? तो मुंगेर में। जयप्रकाश नारायण ने युवकों को गोरिल्ला युद्ध की प्रशिक्षित करने के लिए आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो नेपाल में। तो नेपाल में ही आज़ाद दस्ता का अखिल भारतीय केंद्र था तथा उससे कुछ दूरी पर बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था तो उपयुक्त में से बी और सी। तो बी तोड़फोड़ की कार्रवाई के लिए और युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो उपयुक्त में सभी। परशुराम दल, सियाराम दल, महेंद्र गोप दल। भागलपुर में सियाराम सिंह ने सियाराम दल का गठन किया। इसने ही भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया। बिहार के लिए गठित आज़ाद परिषद के संयोजक थे तो सूरज नारायण सिंह। इस आज़ाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था। बिहार में बिहपुर की घटना का संबंध है तो भारत छोड़ो आंदोलन से। बिहार में आज़ाद दस्ता सक्रिय रहा तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भागलपुर में एक आज़ाद दस्ते का गठन किया गया था तो सियाराम सिंह ने। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडलों को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो सरदार पटेल ने। जयप्रकाश दिवस मनाया गया तो फरवरी 1946 में। जयप्रकाश नारायण की रिहाई हुई तो अप्रैल 1946 में। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे तो शिलभद्र याजी। बिहार में 1946 में गठित कांग्रेसी मंत्रिमंडल के सदस्य थे तो अनुग्रह नारायण, डॉक्टर सैयद सहमूद और जलाल चौधरी। तो उपयुक्त में से सभी। 1946 के चुनाव में बिहार विधानसभा के 152 स्थानों में कांग्रेस को सीट प्राप्त हुई तो 98। बिहार
में 2 अप्रैल 1946 को किसके नेतृत्व में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल बनाया? तो श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह के प्रधानमंत्री बने। उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता था। भारत की स्वतंत्रता के समय बिहार के प्रथम राज्यपाल थे तो जयराम दौलत राम। बिहार में संवैधानिक शासन प्रारंभ हुआ तो 1950 से। बिहार के कौन से राज्यपाल थे जिनका कार्यकाल स्वतंत्रता पूर्व से स्वतंत्रता बाद तक रहा? तो जयराम दौलत राम। भारत के स्वतंत्रता के बाद यानी स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे तो श्री कृष्ण सिंह। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई तो 16 अगस्त 1946 को। उन्नीस में बिहार विधानसभा के चुनाव में दलों और उसे प्राप्त सीटों की संख्या सुमिलित कीजिए। कांग्रेस को 98, मुस्लिम लीग को 34, मोनिन को 5, निर्दलीय 12। तो ऑप्शन ए का 1, बी का 3 और बी का 3 और सी का 4, डी का 2। तो ऑप्शन बी सही। तीव्रता और विस्तार की दृष्टि से भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणीय था तो बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय पटना के समीप झंडा फहराने के क्रम में 7 छात्रों की मौत पुलिस की गोली से हो गई थी। इन छात्रों की जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया था जिलाधिकारी तो WG आर्चर ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में किसने पुलिस थानों को जला दिया था? तो जगलाल चौधरी ने। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में गया के कुर्था थाने पर झंडा लहराने की कोशिश में मारे गए थे तो श्याम बिहारी लाल। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनने के लिए संवैधानिक सभा का सत्र किसकी अध्यक्षता में आरंभ हुआ? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? तो 1942 में। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था तो प्रभावती देवी। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे? तो मधेपुरा के। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान उत्तरी बिहार नेपाल की सीमा पर किसने छापामार संघर्ष का नेतृत्व किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को छपरा के टाउन हॉल में किसकी अध्यक्षता में एक विराट सभा का आयोजन किया गया? तो शांति देवी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगतलाल चौधरी ने कहाँ के लोगों को प्रोत्साहित किया कि वे थाने को जला दें और दरोगा को बोरे में डालकर नदी में फेंक दें? तो सारण।
जगतलाल चौधरी की यह योजना थी कि लोग अंग्रेज फौज का मुकाबला भालों तथा गरम तेल से करेंगे। 9 नवंबर 1942 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग निकले? तो इनमें से कोई नहीं। इसके पश्चात बिहार सरकार ने जयप्रकाश और उनके साथियों का पकड़ाने के लिए 21,000 रुपये का इनाम रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 12 अगस्त 1942 को भागलपुर कारागार ले जाने समय किस स्वतंत्रता सेनानी को विद्यार्थियों ने पुलिस से छुड़ा लिया था? तो सरस्वती देवी। बिहपुर से माया देवी का भी छुड़ाना चाहा, गोली चलने से कई लोग मारे गए। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थीं? तो पटना। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन से इश्तिहारों को कांग्रेस समाजवादी दल द्वारा जनता के बीच क्रांतिवाद के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए बांटा जाता था? तो उपयुक्त में से सभी। तो हमारा संघर्ष, अंतिम संघर्ष, आज़ादी। किसने 1942 में आंदोलन के लिए कार्यक्रम बनाने का निर्णय लिया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार सरकार ने एक गजट प्रकाशित कर कब अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यकारिणी, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, बिहार कांग्रेस कार्यकारिणी और बिहार कांग्रेस कार्यपालिका कमेटी को गैर कानूनी घोषित कर दिया? तो 9 अगस्त 1942 को। श्री शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी? तो श्रीमती सुंदरी देवी। बिहार में किस आंदोलन में पुलिस हमारा भाई है नारा सुनाई पड़ता था? तो भारत छोड़ो आंदोलन। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो बिठौली आश्रम। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में शहीद हुए उमाकांत प्रसाद कहाँ के मूल निवासी थे? तो सारण के। राम मनोहर राय सेमिनरी पटना के 11वीं के छात्र थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना के सचिवालय में झंडा फहराने के क्रम में शहीद हुए राम गोविंद सिंह कहाँ के मूल निवासी थे? तो पटना के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 1942 में किसने पटना जिला युद्ध समिति के सचिव पद से इस्तीफा दिया था? तो D.L. नंद केओलियर। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हिंदी दैनिक राष्ट्रवादी ने 13 अगस्त 1942 को प्रकाशन बंद कर दिया। यह पत्र कहाँ का था? तो पटना का। किस आंदोलन में पटना में सैनिक लोगों को घरों में घुसकर जबरन पकड़कर खींच लाने और सड़क साफ कराते? तो भारत छोड़ो आंदोलन। रेलवे स्टेशन पर पुलिस की गोली से शहीद हुए श्री महेश्वर प्रसाद सिंह कहाँ के थे? तो सोनपुर के। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
कहाँ के कुलानंद वैदिक और श्री कर्पूरी के नेतृत्व में संचार व्यवस्था ठप कर दी गई? तो सिंघवारा दरभंगा जिला में स्थित है। श्री उमाकांत चौधरी और श्रीमती जानकी देवी ने भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सक्रिय थीं? तो दरभंगा जिला में। 15 अगस्त 1942 को कहाँ अंग्रेज सैनिक ने भीड़ पर गोली चलाकर 20 लोगों को मार डाला? तो समस्तीपुर में। 13 अगस्त 1942 को धरहरा पूर्णिया में एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कितने लोग पुलिस की गोली से मारे गए? तो 42 लोग। पूर्णिया जिले में भारत रक्षा अधिनियम के धारा 29(1) क के अंतर्गत गिरफ्तार हुए तो उपरोक्त में से सभी कुंदन लाल, अनाथकांत बसु और डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 19 अगस्त 1942 को किसने संपादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद को रक्षा अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया? तो सर्चलाइट। नवशक्ति के संपादक थे? तो पंडित देवव्रत शास्त्री। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना मेडिकल कॉलेज में हड़ताल किसके चिट्ठी लिखने के बाद खत्म हुई? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सारण जिला का कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे? तो महामाया प्रसाद। निम्न में से किसने पटना सचिवालय गोलीकांड के लिए जिम्मेदार पटना के जिलाधिकारी आर्चर को सामने ही जबरदस्त डांट लगा थी? तो श्री कृष्ण सिंह ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ की जनता पर गोली चलाने के लिए अमेरिकन फौज बुलाई गई जिसने गोली चलाने से इनकार कर दिया? तो तारापुर मुंगेर जिले में स्थित है। अगस्त क्रांति के सिलसिले में 30 नवंबर 1942 तक बिहार में कितने व्यक्ति गिरफ्तार हुए? तो 14,478 लोग। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रक्षा दल का गठन किया गया? तो उपयुक्त में से सभी खुसरूपुर, तारापुर, सूरजगढ़। अगस्त क्रांति के समय कहाँ जनता की अपनी सरकार, संसद, न्यायाधीश तथा सेना थी? तो तारापुर में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण द्वारा गठित आजाद दस्ते का रेडियो और प्रचार विभाग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो राम मनोहर लोहिया को। मार्च अप्रैल 1943 में नेपाल के रामविलास जंगल में खोले गए आजाद दस्ते का परीक्षण शिविर का निर्देशन किसे बनाया गया? तो नित्यानंद सिंह को। आजाद दस्ता की पहली सभा कहाँ हुई? तो समैली पूर्णिया में। यहाँ वसुदेव नारायण सिंह को नागरिक विभाग तथा नरसिंह नारायण को सैनिक विभाग का प्रभारी बनाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पूर्णिया जिला में सक्रिय थे?
तो लक्ष्मी नारायण, सुधांशु, वसुदेव सिंह, राजेश्वर सिंह। तो उपयुक्त में से सभी। पटना लॉन की गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर। पूर्णिया जिले के आंदोलनकारियों को किस डॉक्टर ने सहयोग किया और जिसके दंड स्वरूप सरकार ने उसका स्थानांतरण कर दिया, जिसके बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो डॉक्टर कुंदन रंजन बनर्जी। तो डॉक्टर बनर्जी ने इस्तीफा देकर धमकदाह में अपनी निजी प्रैक्टिस शुरू की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। तो उपयुक्त में से कोई नहीं आए, उपयुक्त से एक से अधिक।